आज दिनांक 23/7/2023 को संध्या 7 बजे रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झाझा के द्वारा पुरानी बाजार गांधी चौक के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई नगर मंत्री हरिनंदन प्रजापति ने की। मौके पर नगर अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश पासवान ने कहा कि आज देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है। यह एक ऐसा युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया था। मौके पर छात्र नेता सूरज वर्णवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रूप में भारती ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी नौकरी चली जाने के कारण उन्होंने अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश भावरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह है मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्होंने किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरा पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनकर बाढ़ भड़क गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़ी की सज़ा सुनाई। यही से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिद्दी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। मौके पर एसएफएस प्रमुख चंदन माथुर, मनीष वर्मा, नीतीश केसरी, विशाल पासवान, अभिनंदन कुमार, नीतीश यादव, राज वर्णवाल, गोपाल वर्णवाल, अवधेश कुमार, सनीदेव कुमार, राहुल गुप्ता, रितिका, सचिन आदि इत्यादि रहे। न्यूज़ इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत पासवान की रिपोर्ट। ठीक है। एक मिनट भैया, फिर से हेलो, मामा जी अभी थोड़ा आराम है, क्या करें? हाँ हाँ, सब आराम है, अभी कार्यक्रम कर रहे हैं।
क्या समझ पुष्पांजलि एक हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव जी के साथ एक क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट किया, जिसके कारण हम लोग आज आज़ादी महसूस करते हैं। बोलने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, ऐसा कि पहले नहीं। और इसी लोगों के बलिदान के बारे में चर्चा करते हैं और उससे भी हमको लगता है कि गर्व की बात है कि हमारे विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन जैसे महान विभूतियों को याद करते हैं। इसलिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खासकर क्योंकि इस तरह के आयोजन को राजी शुरू हो जाइए। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज वीर जवान चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और उन्होंने अपना बलिदान 27 फरवरी 1921 को दे दिया, जब अंग्रेज पुलिस के द्वारा जब मुठभेड़ हो रही थी तो उन्होंने अपने आखिरी शब्दों के साथ अपना बलिदान दिया कि आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे। और उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, जैसा कि लाहौरी ट्रेन को रोका गया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा ही रोका गया था। और खजाने को लूट कर हमारे आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। फोटो भैया इनकी यादों को जन जन तक पहुँचाया जा सके। सुनो यही मोबाइल ना। सुखदेव, राजगुरु, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं को याद करने की आज हम लोग इन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं। जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय अंग्रेजों से लोहा लेने का काम कौन किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। उस समय अंग्रेजों के दांत खट्टे किसने किए? तात्या टोपे ने किए, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने किए। ऐसे महापुरुषों को आज हम सभी भूलते चले जा रहे हैं। जब हमारा जन्मदिन होता है, हमारे अब स्वजनों का जन्मदिन होता है, तो वैसे समय में हम लोग केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, पौधारोपण करते हैं, ना जाने हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। परंतु ऐसे महापुरुष जिनके वजह से हम लोग स्वतंत्रता के इस स्वतंत्र आसमान के नीचे स्वतंत्र रूप से जब जी रहे होते हैं, तो उन लोगों को याद नहीं करते हैं। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस प्रकार से इन्हें याद कर एक समाज में संदेश देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि युवाओं में यह जागृति आ सके, ताकि युवाओं को यह पता चल सके कि आज़ादी जो मिली है वह कितने बलिदानों को खोने के बाद मिली है। आज के युवा जब मोबाइल के अंदर घुस करके वीडियो गेम खेलते हैं, आज के युवा जब मोबाइल में पोर्न वीडियो देखते हैं, तो वैसे युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपको आवश्यकता है चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ने की, आपको आवश्यकता है सुखदेव को पढ़ने की, आपको आवश्यकता है राजगुरु को पढ़ने की। अगर देश का बदलाव चाहते हैं तो युवा वर्ग को सही मार्ग में जाने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश स्वतंत्र भारत रह सकता है। क्योंकि हम सभी को पता है मेरे भाइयों, वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है, कुरीतियां आ रही हैं। हमारे देश में अत्याचार हो रहा है, हमारे देश में मर्डर हो रहा है, हमारे देश के अंदर नारियां सुरक्षित नहीं है।